और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि सीएम की सुरक्षा में चूक में किसकी लापरवाही सामने आई। दरअसल दिल्ली में मंगलवार की देर रात सीएम भजनलाल बाल बच गए। बताया यह जा रहा है कि भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस में ठहरे थे। यहां पर हीटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण कमरे में आग लग गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम के बार अलार्म बजाने के बावजूद कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं पहुंचा था और इस मामले की अभी जांच की जा रही है। इस मामले में दिल्ली में सीएम सिक्योरिटी प्रभारी सीआई रामचंद्र पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी में सिर्फ आरएसी एक जवान ही तैनात था। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम की सिक्योरिटी जोधपुर हाउस में मौजूद नहीं थी। सीएम सिक्योरिटी के एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता दिल्ली पहुंचे और इस मामले में सीएम सिक्योरिटी टीम से पूछताछ की। बता दें कि इस मामले में जेएन महेश कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है। असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर रिंकू मीणा की अगुवाई में जांच टीम गठित की गई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, तमाम लोगों पर एक्शन, लेकिन अभी भी ये भारी चूक क्यों नहीं कोई अलार्म बजाने के बाद पहुंचा? टीम गठित कर दी गई है और क्या जानकारी लखबीर? लखबीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं अपना सवाल लखबीर फिर से दोहराऊं आपको। लखबीर, भारी चूक हुई है सीएम की सुरक्षा में। टीमें गठित कर दी गई हैं, कई लोगों के ऊपर गाज गिरी है, लेकिन बार बार अलार्म बजाने के बाद भी कोई क्यों नहीं पहुंचा? अभी भी कार्रवाई का विषय। जी देखिए, निश्चित रूप से सीएम सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है और एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मंगलवार देर रात को जिस प्रकार से सीएम के कक्ष में बड़ा हादसा होते होते बचा, आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा उस वक्त जाग रहे थे, कुछ कामकाज में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने उस आग को देख जैसे ही अलार्म बजाने शुरू किए, लेकिन अलार्म बजाने के बावजूद भी सुरक्षा अधिकारी नहीं पहुंचे, क्योंकि जोधपुर हाउस में उस वक्त आरएसी का जवान ही तैनात था और जो सीएम सिक्योरिटी है वो वहां तैनात नहीं थी। इस प्रकार की खबरें हैं। हालांकि बाद में जो सीएम के पीएसओ थे और आरएसी के जवान थे, उन्होंने सीएम के कक्ष में पहुंचकर तमाम जो स्थितियां थी उन पर काबू पाया, नियंत्रण पाया, जिसके बाद से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बाल बचे। लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि जब भी राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो जोधपुर हाउस रुका करते हैं, लिहाजा तमाम तरीके की एहतियात की वहां पर पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए। लेकिन ना तो वहां पर कोई विद्युत विभाग से कोई 24 घंटे कर्मचारी तैनात था और ना ही सीएम सिक्योरिटी वहां तैनात थी। लिहाजा जो सीआई हैं रामचंद्र, जो कि दिल्ली के सीएम सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि अब जो एडिशनल एसपी हैं सीएम सिक्योरिटी के राजेश गुप्ता, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज तमाम जो सीएम सिक्योरिटी के जवान और अधिकारी हैं उनसे जवाब तलबी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में मंगलवार की देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसमें सीएम भजनलाल बाल बच गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको और बताते चले कि जयपुर में 2 दिन जो पेयजल है वो आपूर्ति उसकी ठप रहेगी, क्योंकि बीसलपुर पेयजल लाइन में लीकेज के चलते शटडाउन कर दिया गया है। पीएचडी विभाग ने 24 घंटे का शटडाउन कर दिया और आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक यह शटडाउन रहेगा, जिस वजह से बीसलपुर के लोगों को अब जयपुर के लोगों को अब पानी नहीं मिल पाएगा। सूरजपुरा प्लांट से 32 किलोमीटर दूर पाइपलाइन में लीकेज बताया जा रहा है। सूरजपुरा प्लांट के कर्मचारी लीकेज ठीक करने में लगातार जुटे हुए, लेकिन 2 दिन राजधानी वासियों को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। जयपुर की ग्रामीण आबादी के लिए यह सप्लाई बंद रहेगी। बड़ी खबर आपको इस बीच में मिलता और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं और टोंक से सीधे दौलत जुड़े हुए हमारे साथ। लेकिन राकेश की तरफ रुख करते हुए, राकेश, 24 घंटे का शटडाउन, कैसे लोग पानी के बिना कैसे रहेंगे? क्या कोई इंतजाम अलग से किया गया है? देखिए, बिल्कुल जो शटडाउन शुरू हो चुका है और शटडाउन में अब दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 24 घंटे का डाउन है, यानी 24 घंटे तक तो उसका मरम्मत कार्य चलेगा। उसके बाद जो है में जो पाइपलाइन खाली होगी, साथ ही जो जयपुर के CWR हैं और
बालावाला पंप हाउस है, इसको भरने में भी समय लगेगा। निश्चित तौर पर 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए राजधानी जयपुर के साथ साथ आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पेयजल की किल्लत होना तय है। वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है पेयजल आपूर्ति की। और इस तरीके से जो है अचानक से शटडाउन की घोषणा की जाती है। एक साल में 10 बार से ज्यादा शटडाउन जो है लिया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीसलपुर और जयपुर प्रोजेक्ट 50 साल के लिए प्लान किया था, लेकिन 15 साल के अंदर ही अब ये जो प्रोजेक्ट है वो दम तोड़ने लगा है। लगातार शटडाउन लेने से लोगों के सामने पेयजल की समस्या तो होती ही है, साथ ही जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, चूंकि सरकार हर साल करोड़ों रुपए इसकी मेंटेनेंस पर खर्च करती है। 2021 में सभी 36 जो स्कोर वॉल्व वो बदले जाने थे, इसके साथ साथ उनकी जैकेटिंग की जानी थी ताकि उनकी सुरक्षा बढ़ सके। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत, कितना समय लगेगा अभी बीसलपुर पेयजल लाइन को ठीक करने में? दौलत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? इसके साथ साथ उनकी जैकेटिंग की जानी थी ताकि उनकी सुरक्षा बढ़ सके। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा श्रुति, जी टोंक जिले का ये जो सूरजपुरा प्लांट है, यहाँ से जो जयपुर को पानी सप्लाई हो रही है, ये सूरजपुरा प्लांट से 32 किलोमीटर दूर मालपुरा के पास में लीकेज है वो ठीक किया जा रहा है। जो लीकेज ठीक करने वाले तकनीकी अधिकारी कर्मचारी वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पहले इसकी डी वाटरिंग होगी, जो मेन लाइन है उसका जो बाईपास वाला वाल्व है वहां से लीकेज ठीक किया जा रहा है। पहले डी वाटरिंग होगी, पूरा पानी निकाला जाएगा, पानी निकालने के बाद उसको ठीक किया जाएगा और फिर सूरजपुरा प्लांट से जब पानी छोड़ा जाएगा तो 7 घंटे पूरी पाइपलाइन भरने में लगता है। उसके बाद जयपुर में पेयजल आपूर्ति है वो व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। 24 घंटे के लिए ये जो शटडाउन लिया गया है, इस दौरान पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर ये ठीक कर लिया जाएगा। जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं, सूरजपुरा प्लांट से जयपुर तक पेयजल आपूर्ति के लिए जो ये ठेका दिया हुआ था, ये कहीं ना कहीं बहुत लापरवाहियों की वजह से लगातार लीकेज है ये होते रहे हैं। जो वाल्व ठीक करने थे, जिनको बदलना था, वो नहीं बदले जा रहे हैं। ठीक है दौलत राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी लापरवाही हुई है और इसीलिए एक बड़ी सुरक्षा में चूक भी हुई है लापरवाही की वजह से, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, उसकी कोई सुध-बुध लेता भी नहीं है। बड़ी खबर आपको और बता दें, जयपुर से बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। मैसेज GCK से कंपनी है जिसको 2021 तक बदलने के स्कोर वॉल्व बदलने के लिए कहा गया था, क्योंकि इसी कंपनी को टेंडर गया था और सभी नए 36 स्कोर वॉल्व लगाकर इसकी जैकेटिंग करनी थी। लेकिन 2021 के 3 साल बाद भी कंपनी यानी कि GCK से KC की बात करें, उसने कंपनी ने कोई भी सुध नहीं लिया। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता रहा। भ्रष्टाचार और अनदेखी से दम अब बीसलपुर लाइन तोड़ने लगी है। पिछले 1 साल में 10 बार से ज्यादा बार शटडाउन किया गया। अब आप सोचिए कि 21 से और जयपुर से बड़ी खबर आपको एक और बता दें, जहां पर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक आज होनी है। दोपहर 2 बजे महापौर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जाएगी और साथ ही वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 कुल 1189.42 करोड़ का बजट पेश होगा। वित्त वर्ष 2023 से 2024 के मुकाबले 20% ज्यादा ये बजट बताया जा रहा है और इस बार सफाई, रोड, लाइट और गाड़ियों पर बजट 28% तक बढ़ाया गया है। गौशाला में गायों के चारे पानी के बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है फिलहाल। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।